जरूरत वक्त पर माता पिता सास ससुर की सेवा नौकरी पेशे वाले और विवाहित कर पाते हैं या अविवाहित और बिना नौकरी पेशे वाले कर पाते हैं। देखो, ज़्यादातर जो उस जगह माता पिता के पास हैं ही नहीं, नौकरी पेशा में है, दूर हैं, धंधे में चले गए, विदेश में हैं, फॉरेन में, वो समय पर उनकी हारी बीमारी में पहुंच नहीं पाते तो सेवा कम कर पाएंगे, वो नहीं कर पाते। तो नौकरी वाले समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कम कर पाते हैं। ठीक है। अब विवाहित अविवाहित की बात, विवाह हो गया तो अब उसके वो एक अवरोधक आ गया बीच में, माता पिता सास ससुर के बीच में एक अवरोधक आ गया। क्या आ गया कि अब वो उस विवाह वाले काम को संभालेगा, उसकी एक जिम्मेवारी बढ़ गई। जो शादी की है उसने, उसकी जिम्मेवारी बढ़ गई। जिम्मेवारी बढ़ गई तो उसका ज़्यादा ध्यान किधर रहेगा? अपने उस वैवाहिक जीवन की ओर रहेगा, वैवाहिक जीवन की ओर उसका ज़्यादा ध्यान रहेगा। इसलिए वो सास ससुर हो चाहे माता पिता हो, उनको कम, उनकी ओर कम ध्यान दे पाएगा। तो विवाहित कम सेवा कर पाएगा और जो नौकरी पेशा में है वह भी कम सेवा कर पाएगा। और अपवाद स्वरूप ये है कि चाहे माता पिता के पास हो, न सेवा करने वाले नहीं करते, और जो सेवा करने वाले हैं वो दूर से भी ऐसा प्रबंध कर देते हैं कि माता पिता की क्या हो जाती है, सेवा हो जाती है, सेवा भाव होता है। ये भी एक साथ साथ बात है। मैं सब पक्षों को बताता हूँ, एकांक की बात नहीं करता, एक पक्षीय नहीं करता, सर्वांग पक्ष की बात करता हूँ सभी। तो दूर से भी सेवा हो जाती है, लेकिन वो सेवा नहीं होती जो आत्मीयता की है, जो अपनेपन की है, जो समय देने की। वो सेवा तो जब होगी कि जब माता पिता को, सास ससुर को, अपनों को क्या दे, वो समय दे, समय दे पाए, उनके दुख सुख में क्या रहे, साथ रहे, साथ निभाए। वो सेवा सच्ची और असली सेवा, स्वामी भक्ति, पितृ भक्ति, मातृ भक्ति, उसको माना जाता है। ये हैं सच्चाई की बातें। और देखने के लिए यही है और समझने के लिए भी यही है कि अनुभव कर सकते हो, शादी होने के बाद मन अपने आप ही उधर से हट करके उधर लग जाता है और माता पिता सास ससुर की तरफ कम हो जाते हैं। सबको मालूम वो उधर से उधर हो जाएगा, वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये बात है। लड़की की शादी नहीं हुई तब तक वो माँ 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 सब सारा कितना प्रेम होता है घर में, और जब उसकी शादी हो जाती है तो जाय मिली सच्चे पीव से दही ताक में मेल। अब वो थोड़ी रहता है, वो भाव थोड़ी रहता है, वो भाव बदल जाता है। ऐसे लड़का की शादी हो गई, अब लड़का की शादी हो जाती है तो उसका भी वो भाव बदल कर ज़्यादा उधर वही माहौल और वही क्रिएट हो जाता है एक प्रकार का, और वो उसी में अपने वैवाहिक जीवन की ओर चलता है। मुझे ये करना है, वो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, फिर उससे शिक्षा भी लेनी है, सारे काम और वो ट्रेनिंग प्लानिंग, वो उसमें मशगूल हो जाता है और उसमें व्यस्त हो जाता है, और वो उधर जो अपने फर्ज हैं उनकी ओर ध्यान ही नहीं कर पाता है। इस प्रकार की कंडीशन। और इसके लिए कहानी भी बड़ी सुंदर की। एक महात्मा के पास एक शिष्य बड़ी सेवा करता था, जाता था, बड़ी सेवा करता था। एक रोज उसका साख हो गया कहो, या संबंध बन गया, या सगाई हो गई। सगाई हो गई तो वो कुछ देरी से गुरुजी के पास गया, महात्मा के पास गया, उनकी कुटिया में गया, आश्रम में जा कर के दंडोत्तम प्रणाम किया, बैठ गया। महात्मा जी भांप गए, समझ गए। उन्होंने कहा कि हाँ, आज कुछ फेस पर, चेहरे पे बदलाव नज़र आ रहा है, बताओ क्या बात है। तो कहने लगा, गुरुजी आज मेरी सगाई हो गई, मुझे रोक दिया, मेरा रिश्ता हो गया। तो महात्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है बेटा, अब तू हमसे गया, बस इतनी बात कह दी। उसने कहा कि गुरुजी कैसे गया, कहिए बाद में बताऊंगा, समझ जाएगा समय आने पर। समय आने पर सब ज्ञान अपने आप होते हैं, समय आता है तो सब ज्ञान हो जाता है। जैसे एक वो शेर है ना कि किसी को कुछ नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं आता है, सबका वक्त आता है, सबका वक्त आता है, और वक्त आता है तो सब कुछ आता है, क्योंकि वक्त सिखाता है।
समझ गए बात को? तो इसलिए कहा सब समझ जाएगा। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, वो शादी हो गई। शादी तो होनी थी, साख हो गया, शादी हुई। तो कहा, फिर गया वो कुछ लेट देरी से, कहा बच्चा और कुछ परिवर्तन है, बदलाव है? कहाँ गुरुजी मेरी क्या हो गई, शादी हो गई। तो कहा ठीक है भाई, तेरी शादी होगी। तो बच्चा गया घर से, घर वालों से गया। उसने फिर कहा गुरुजी क्या कहते हो, सगाई हुई तब आपने कहा कि हमसे गया, मेरे से गया, हमसे गया। अब विवाह हो गया तो कहता घर वालों से गया। मैं तो कहीं नहीं गया, यहीं हूँ। कहा कि वक्त आएगा तब समझ आएगा। फिर बाद में कुछ समय के बाद कोई बच्चा हो गया। बच्चा हो गया, फिर वो गुरुजी के पास गया। वो गुरुजी के पास जाकर इधर तो प्रणाम किया। कहा बच्चा आज भी कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? बोले हाँ गुरुजी। बोले वो लड़का हुआ है। बोले वाह, अब तू तेरे से भी गया। अब उसको तो खुशी की बात कहेगा, गुरुजी कहेगा वाह भाई अभी ये आशीर्वाद ले रही है, वह आयुष्मान बहो रही है, वो बातें। ये गुरुजी तो बड़ी उल्टी बातें कह रही हैं। जब सगाई होती है तो गुरुजी कहता है कि हमसे गया, और जब शादी होती है तो कहता घर वालों से गया, और जब बच्चा होता तो कब तू तेरे से गया। तो गुरुजी आज तो बता ही दो ना मैं कैसे गया। बोला देख सुन ले, सुन ले, जब तेरी सगाई हुई फर्स्ट में ही तू लेट होगा, देरी से होगा। अब तेरा ध्यान उधर ही उधर, उधर ही उधर। और आजकल तो बहुत ज़्यादा फोनों पर फोन, फोनों पर फोन, 24 घंटे फोन, 24 घंटे फोन। खाना खाने का, उसको पेशाब का भी टाइम नहीं उठाया। तो आज क्यों नहीं उठाया, कहाँ गया? वो उस सासू माँ के पास, होने वाली के पास फ़ोन करती, कहा आज फ़ोन क्यों नहीं उठाया, कहाँ गया, क्या हुआ? 2 मिनट भी गड़बड़ हुई तो बयान दर्ज कराओ, तुरंत जांच सारी बैठेगी, एकदम इन्वेस्टिगेशन। हाँ कहाँ था, सर्चिंग, कहाँ गया, क्यों नहीं बात की? इसका मतलब मेरा फ़ोन नहीं उठाया टाइम पे, तो कोई ना कोई गड़बड़ है। देखो क्या हो रहा है आजकल। तो कहा जब सगाई हुई तो तू उस बुना उधेड़ी में लग गया कि अब मेरा क्या होगा, ब्याह होगा। नई जिम्मेवारी, नया सब्जेक्ट आ गया, तेरे को मिल गई एक चीज़, एक चिगम मिल गई, अब चबाया जा। समझ गए इस बात को? तो उसमें लग गया, यहाँ टाइम कैसे दे पाएगा? ठीक। तो फिर बोला शादी हुई तो तुमने कहा कि अब घर वालों से गया। तो बोला अब शादी होने के बाद तू बहू का ध्यान करेगा, उसकी आज्ञा मानेगा, उसकी सेवा करेगा, या घर वालों की करेगा और उनका ध्यान करेगा? अब तो वहाँ तेरे को सारा ज्ञान दिया जाएगा, सब ब्रह्म ज्ञान वहाँ सीख तू, अब उसमें लगा रहेगा। घर वालों का ध्यान हट गया, घर वालों की सेवा, घर वालों का भाव हटा, इसका मतलब घर वालों से गया। ले ये भी ठीक समझ में आ गया गुरुजी। अब ये और बताओ कि बच्चा हुआ और आपने कहा तेरे से गया, मैं मेरे से कैसे गया? बोला इसलिए गया, अब तक खाने की चीज़ें, पीने की, ओढ़ने की, पैरने की तुम्हारे तक सीमित थी, और कोई ध्यान नहीं था, तुम खुद कर लेते थे अपने आप में दोनों। अब तुम्हारी कोई चीज़ तुम्हें देगा, कोई प्रसाद भी देगा, मैं भी प्रसाद दूंगा, तो तू क्या सोचेगा, किसको ले जाके दूंगा? बच्चे को दूंगा। गया ना तेरे खाने से, हट गया ना तेरे से? बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल आपने सत्य कहा। तो इस प्रकार से व्यक्ति शादी होने के बाद ये समझो कि उसका भाव कम होता चला जाता है और वह सेवा कम ही कर पाता है। और ऐसे प्रमाण भी हैं जो प्रत्यक्ष भी हैं। सतना सत साहिब।